आप सभी को मेरे YouTube चैनल रेड एप्पल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपकी उम्र चाहे कितने भी क्यों ना हो, हर एक उम्र के लोगों में पॉजिटिव थॉट्स रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ज़िंदगी में खुश रहने के लिए पॉजिटिव थॉट्स बहुत ही अहम हैं और इसीलिए हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी बताऊंगा जो एक माँ और उसके बेटे को लेकर है, जिसे सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाओगे। आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग हमेशा दूसरों की बातें सुनकर डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने दिल में जो कर गुजरने का इरादा होते हैं उसे नहीं करते हैं, या फिर जो लोग मन ही मन कुछ करने की प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा, सक्सेस मिलेगा या नहीं, और भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स के चलते आरंभ करने से पहले उसे स्टॉप कर देते हैं। क्या आप एक बात जानते हो कि हर एक इंसान बहुत खास होते हैं। हर एक इंसानों में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जरूर होते हैं, लेकिन उसे ढूंढ पाना ही मुश्किल है। क्या आपको पता है हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को क्यों नहीं खोज पाते हैं? हम में जो क्षमता है उसे हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। हम तो बस जैसे है वैसे ही हमें सही लगते हैं। दोस्तों, मान लो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है और मैं तुमको बोलूं कि जाओ जाकर उससे लड़ो। शायद तुम कभी उसके साथ नहीं लड़ोगे, क्योंकि तुमको पता है वो तुम्हें जान से मार देगा। लेकिन वही शेर अगर तुम्हारी फैमिली पर अटैक करता तो तुम क्या करते? नो डाउट अपने जान की परवाह ना करते हुए, अपने बल की परवाह ना करते हुए तुम उसके ऊपर टूट पड़ोगे, क्योंकि बात तब अपनी फैमिली की जान पर आ चुकी थी ना। बिना कुछ सोचे समझे तुम जितना हो सके उससे लड़ोगे। सही बोला ना? ठीक उसी प्रकार रिजल्ट क्या आएगा उसका चिंता ना करते हुए तुम में जो क्रिएटिविटी है, जो कर गुजरने का तुम में चाहत है, उसे जरूर करना चाहिए। जानते हो, हम अपने आलसीपन को बहाना बनाकर ये बोल देते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास वक्त की कमी है। और जो लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं, अगर वो एक स्टूडेंट है तो हम उन्हें ये बोल देते हैं कि वो तो पहले से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। अगर वो एक बिजनेसमैन है तो उसे ये बोल देते हैं कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड पहले से ही बहुत अच्छे थे, वगैरह वगैरह। बहानों की तो हम लोगों के पास कमी नहीं, और ये बोल के हम अपने मन को तसल्ली देते हैं। आप अपने आप से पूछो, क्या ये सही है? आपके अंदर से आवाज आएगी, बिल्कुल भी नहीं, ए बिग नो। क्योंकि किसी के पास कितने भी टैलेंट या फिर कितनी भी दौलत क्यों ना हो, अगर वो मेहनत नहीं करेगा, अगर कुछ बड़ा करने की वजह नहीं रहेगा, तो कभी भी कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि किसी के पास कितने भी टैलेंट या फिर कितनी भी दौलत क्यों ना हो, अगर वो मेहनत नहीं करेगा, अगर कुछ बड़ा करने की वजह नहीं रहेगा, तो कभी भी कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको एक वजह चाहिए। उन लोगों के पास वो वजह थी जिसके कारण आज वो लोग सक्सेसफुल है। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग बने हैं, उन सभी लोगों में कुछ कर गुजरने की बहुत बड़ी वजह थी मेरे दोस्तों। उन लोगों में कॉन्फिडेंस था, पेशेंस था, जिसके कारण आज वो लोग सक्सेसफुल हैं। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ जो मैं खास करके हमारी पेरेंट्स, हमारी भाई, हमारी बहन, हमारी शिक्षा गुरु और समाज के उन लोगों के लिए है जो लोग हमारे नौजवान, हमारे बच्चे के साथ बहुत ही कनेक्टेड हैं। दोस्तों, बच्चों के सामने कभी भी नेगेटिव बात मत करना, हमेशा पॉजिटिव बात ही करना। उन लोगों को हमेशा एनकरेज करना, हमेशा मोटिवेट करना, और जितना हो सके बच्चों को हमेशा विजुअली समझाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो दिखते हैं वही सीखते हैं। एक सच्ची कहानी बताऊंगा, ये सुनने के बाद शायद आपको भी ये पता चल जाएगा पॉजिटिव सोच हमें क्या बना सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में शब्द की ताकत बहुत बड़ी है। हम कई बार लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो अंदर तक टूट जाते हैं, और कई बार लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट पर चल जाते हैं। एक कहानी है एक माँ की
जिसने निगेटिव बातों को पॉजिटिव थॉट्स में इस तरीके से बदल दिया, शायद सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएगा। एक बच्चा था जो सभी बच्चों के तरह ही स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन एक दिन उसे उसकी स्कूल के प्रिंसिपल ने एक लेटर दिया और कहा कि इस लेटर को तुम अपनी मम्मी को जाकर दे देना। बच्चे स्कूल से घर लौटा और उन्होंने वो लेटर अपनी माँ को दिया और कहा, माँ ये लेटर स्कूल के प्रिंसिपल सर ने दिया और कहा कि अपनी माँ को जाकर ये दे देना। उनकी माँ ने तुरंत ही वो लेटर बच्चों के हाथ से लेकर उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उनके आंखें नम हो गई। उन्होंने बच्चे को गले लगा लिया। बच्चे ने बड़ी ही बेसब्री से पूछा कि माँ इसमें लिखा क्या है, वो तो बताओ। तो माँ ने फिर से उस लेटर को खोला और दोबारा पढ़ने लगी, जोर जोर से पढ़ने लगी ताकि बच्चे उसे सुन सके। उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है कि तुम एक जीनियस हो, बहुत ही कमाल का बच्चा हो, सुपर इंटेलिजेंट हो और हमारे यहाँ इसे पढ़ाने के लिए टीचर मौजूद नहीं है। इस बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए आप इस बच्चे को अपने घर पर ही पढ़ाएं। और उस दिन के बाद उस बच्ची की माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी मन लगाकर पढ़ाई, पूरी लगन से पढ़ाई और एक वक्त के बाद वो बच्चा दुनिया के महान आविष्कारक बन गए। लेकिन इन सब के बीच उनकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन वो लड़का अपने घर की सफाई कर रहे थे तो उन्हें वो पेपर मिला जो बचपन में उनकी माँ को उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया था। उन्होंने उस लेटर को खोला और तुरंत ही उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। उस लेटर में क्या लिखा था पता है आप लोगों को? उस लेटर में लिखा था कि आपका बेटा दिमागी कमज़ोर है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे घर पर ही रखें। आपको पता है वो बच्चा कौन था? वो बच्चा था थॉमस एडिसन, जिसने लाइट बल्ब का आविष्कार किया, वोट रिकॉर्ड करने का आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी के आविष्कार किया, मोशन पिक्चर के आविष्कारक है, ऑटोमेटिक टेलीग्राफ की आविष्कारक है। ना जाने कितने आविष्कार है जो इन्होंने किया। लेकिन उस दिन थॉमस एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी माँ ने कितना बड़ा काम कर दिया और उन्होंने कहा, मेरे इस सफलता के पीछे मेरी माँ का हाथ है। अगर उनकी माँ ने वो पेपर सही सही पढ़ दिया होता तो शायद थॉमस एडिसन इतने बड़े इन्वेंटर नहीं बन पाते, शायद इतने सारे आविष्कार इस दुनिया में नहीं हो पाते। एक कहावत है ना, जो सीढ़ियाँ किसी के लिए ऊपर जाती है वही किसी के लिए नीचे भी आती है। सब कुछ सोच पर है और शब्द पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, इससे हमें ये पता चला है कि हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और किसी को डिमोटिवेट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों में कुछ ना कुछ खास ज़रूर होते हैं। शायद उसे ढूंढ पाने में कई लोगों को बहुत वक्त लग जाते हैं, लेकिन आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है एक दिन वो बाहर ज़रूर निकाल के आएगा। सिर्फ आपको उसे ढूंढना है, पूरी मेहनत से ढूंढना है। दूसरों की बातें सुनकर, दूसरों की बातों में आकर अपने दिल छोटा मत कर लेना। और एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कुछ करने के लिए चाहत से आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएगा जो पहले आपको बहुत डिमोटिवेट करेगा, आपको लेकर निगेटिव बातें करना शुरू कर देगा, लेकिन आपको उन सब के बारे में ना सोचकर अपने गोल पर फोकस करके उसे अचीव करना है। अगर आपके सोच, आपके विचार सही हो और आपके चाहत बहुत बड़ी हो, आप उस गोल तक पहुंचने के लिए अपने जी जान लगा दोगे तो आप निश्चित रहिए आपको वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपके गोल को अचीव करने के लिए आप में थोड़ा सा पागलपन की ज़रूरत है। एक बात याद रखना, अगर आप नहीं हार मानोगे तो दुनिया वाले आपको कभी भी हरा नहीं पाएगा। और इन सब के लिए आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखना होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस रखना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। और एक खास बात, आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। आपकी सोच, आपकी गोल जितना बड़ा होगा आपको उतना ही वक्त देना होगा। और इसीलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ,
वक्त चाहे कितने भी ना लगे, आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए सब्र ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है ना, सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।